मध्य प्रदेश में जिधर देखा जाए या यूं कहें कि जिधर भी नजर जाए वहां पर फिलहाल केवल पानी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में मॉनसून अब विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नर्मदा लगभग खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। वहीं सीहोर में बेतवा नदी भी तांडव मचाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या कुछ मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश के मौसम के बीच में तस्वीरों में नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में मॉनसून जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले अगर हम 48 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का असर देखने को मिला, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की नदियां खतरे के निशान के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे मंडला की, जहां पर नर्मदा नदी का विकराल रूप देखने को मिला। नर्मदा नदी मंडला में खतरे के निशान के करीब करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि छोटे पुल के ऊपर से पानी का बहाव तेजी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी एहतियात बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। रपटों पर से, पुल पर से लोगों को ना निकलने की तस्कीद कर रहा है और इसके साथ ही लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी प्रशासन दे रहा है। वहीं मंडला में जो निचले इलाके हैं वहां से बस्तियों को खाली कराया गया है और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी मंडला में व्यापक स्तर पर बहती है और यहां पर अब खतरे के निशान के पार पहुंचने की स्थिति नर्मदा नदी की हो गई है। बारिश हुई है, इसके कारण से लगातार नदी का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। 1 घंटे पहले हमने इसका मुआयना किया था तो छोटे पुल से पानी नीचे जा रहा था, लेकिन अभी पानी ऊपर चला गया। इसका मतलब नदी बाढ़ में है। इसको देखते हुए हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में अलर्टनेस फैला दिया है। जो भी ऐसे नदी नाले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे रोड पुल पुलिया जिनमें पानी ऊपर से आ गया है उन रास्तों को बंद कराया जा रहा है, पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही मंडला शहर में छोटा पुल है, इसके दोनों ओर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और साथ ही माहिष्मती घाट में और सहस्त्रधारा में हमने पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वो हमको समय समय पर सूचनाएं दे रहे हैं और जो भी लोग नदी के पास में आ रहे हैं देखने के लिए या नहाने के लिए, उनको सबको हम वहां से दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर बेतवा नदी अब अपने बहाव के साथ विकराल रूप दिखा रही है। आपको बता दें कि बेतवा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निचले जो इलाके हैं और वो तमाम इलाके जो नदी के आसपास बसे हुए हैं, वहां पर अब फ्लड यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि अगर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है चेतावनी, अगले 4 दिनों के लिए 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई दिखाई देगी। यही हाल जो है वो होशंगाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि नर्मदा नदी जो है वो लगभग खतरे के स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी भी जो है वो लगातार खतरे के निशान के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो चंबल में भी लगभग ऐसा ही हाल दिख रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश, मूसलाधार बारिश का असर अब ये है कि जलस्तर जो है वो नदियों का जो तालाब है और जो नाले हैं उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बड़ा तालाब का जलस्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और 15 अगस्त तक यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक भारी बारिश की संभावना जताई है, खासतौर पे भोपाल और आसपास के ज़िलों में। तो ऐसे में तमाम नदियों का जलस्तर अगर बढ़ता है, वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंचती है, तो ऐसे में बड़े तालाब में भी पानी जो है वो बढ़ता हुआ जलस्तर दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भदभदा डैम है उसके गेट खुलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुसने की शिकायत जो है वो आई है। इसके अलावा कलियासोत डैम और केरवा डैम में भी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें मॉनसून की एंट्री की, जो कि मध्य प्रदेश में जून के महीने में हुई थी, जून के आखिरी सप्ताह में हुई थी, तब से अगस्त के पहले सप्ताह तक मध्य प्रदेश में रेन डेफिसिट देखा गया, यानी कि पानी जो गिरा है, जो बारिश हुई है वो औसत से कम हुई है। लगभग 18% कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से रिसीडिंग मॉनसून जो है वो दिख रहा है और भारी बारिश ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर भारतीय राज्यों में भी पड़ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि जो जल संकट
को लेकर पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कम बारिश की वजह से, उससे उबरता हुआ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश दिखाई देगा। कुल मिलाकर लोगों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो खरीफ क्रॉप है, जो फसल है, उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। पूरे मामले पर यानी कि मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।